हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं हेल्थ की बात ओनली मैं हेल्थ के साथ, जहां हम हेल्थ की उन पहलुओं की बात करते हैं जो आपके दिल, दिमाग और जोड़ों तीनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती है, सबकी बढ़ती है, तो हम अपनी बोन्स का और जॉइंट हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि एल्डरली लोग हैं और इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा गाइड करिए। जी, तो बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट। आपकी डाइट में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि अगर हम ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैल्शियम का बहुत महत्व है। कैल्शियम रिच फूड्स लें, मल्टीविटामिन्स होने चाहिए फूड में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं। प्रोटीन की बहुत इम्पोर्टेंस है, बिकॉज आजकल जो नई रिसर्च हम कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जो बोन है उसके अंदर से कैल्शियम लीच आउट हो रहा है, जैसे छन्नी होती है वो कैल्शियम झड़ते चला जाता है और बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। तो पहले आज से 10-15 साल पहले ये माना जाता था कि ओल्ड एज में सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बट आज की नई रिसर्च ये हमें बताती है कि सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, उनको सार्कोपीनिया भी होता है। तो सार्कोपीनिया मतलब होता है मसल वीकनेस। तो मसल जो है वो बोन के ऊपर अटैच होती है और काम करती है। तो अगर बोन वीक होगी तो मसल भी वीक होगी। तो हमें प्रोटीन का भी ध्यान रखना है जो कि मसल पे एक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें, नंबर 1 डाइट हो गया, नंबर 2 हो गया आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एल्डरली है तो 15 से 20 मिनट अगर वो कोई चल सकता है, वॉक पे जा सकता है, तो उससे ना कि सिर्फ उनके हार्ट के लिए अच्छा है वो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, बट उनके लोकोमोशन जो कि बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, इनके लिए बहुत अच्छा है। धूप में निकलेंगे, विटामिन D3 मिलेगा। UVB रेज होती है, तो कहते हैं जो सुबह 11 से 2 के बीच की धूप होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि सन आपके बिल्कुल सर के ऊपर होता है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में आपको सबसे ज़्यादा धूप मिलती है। और विटामिन D आप जानते हैं कि स्किन में बनता है। और आई थिंक आजकल आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, 10 में से 8 लोगों का विटामिन D जो है वो बहुत कम होगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। क्योंकि विटामिन D का सबसे मेन सोर्स 80-90% वो हमें स्किन में बनता है धूप से। डाइट का बहुत माइनर रोल है। और जो धूप हमें आजकल सिटी लाइफ में, जब कोई सिटी में रह रहा है तो हमें फिल्टर्ड धूप मिलती है, क्योंकि बिल्डिंग्स हाई हैं, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो जो धूप आ भी रही है वो एडिक्वेट नहीं है। या फिर आप MNCs में हैं जहाँ पर आप पूरा समय जो है आप AC चला के बैठे हुए हैं, जहाँ पर बिल्कुल सनलाइट का एक्सपोजर है ही नहीं। करेक्ट, एग्जैक्ट। सो डॉक्टर, आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी ऐसी बातें मुझे और हमारे व्यूवर्स को बताई जो कि काफ़ी ज्ञानवर्धक थी। आपने ये बताया कि हमारे बोन्स का, हमारी स्पाइन का हमें कैसे ख्याल रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डाइट में क्या क्या शामिल करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप आए और आपने कीमती वक्त हमारे साथ में स्पेंड किया। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और अगर आपके अभी भी कोई क्वेरीज़ हैं या क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके आंसर देंगे। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएँ हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। हम मिलेंगे आपको एक और अच्छे नए इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।